हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 का है। टॉपिक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखो यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उस फार्मूला को सॉल्व नहीं करना है, फार्मूला को बस यूज़ करना है और अप्रोच वहाँ पे देखना है कि कैसे यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 और पावर में n लिखते हैं। n यहाँ पे क्या होता है, कितना इंटरवल में होता है, ठीक है, वो हम लोग को करना है। हम लोग यहाँ पे बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हाफ ईयरली है तो क्या होगा, यहाँ पे क्वार्टरली है तो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग को बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ये R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी ओके यहाँ पर भी S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। जनरली यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया रहता है, लेकिन अगर एनुअल दिया हुआ है, अगर यहाँ पे अगर हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब हमको साल का दिया हुआ हिसाब, साल का परसेंटेज है और हाफ ईयरली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर जो होगा ना वो R/2 हो जाएगा इन दैट केस हाफ ईयरली। तो अगर वही क्वार्टरली होता तो R/4 हो जाएगा, मतलब जितना होगा, जितना से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम जो होगा, जैसे यहाँ पे 1 साल दिया हुआ है ना, तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होगा, तो यहाँ n 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही क्वार्टरली होता n वहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता है 1 साल के लिए। तो वो चीज़ हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि प्रिंसिपल P बिकम्स Q, ठीक है, Q बन जा रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल P है 1+ % है R, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है, ठीक है, तो R/200 लिखेंगे, ये जो हम बताए थे भाई, ठीक है, और यहाँ पे पावर में 2 लिखेंगे। तो ये पहला वाला चीज़ है। दूसरा वाला क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल बिकम्स Q, यहाँ पे भी P है और 1+S/100। अब ये है ना वो कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली नहीं है, तो S/100 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, पावर 1 ही रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही साल के लिए बोला गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ बराबर है, ठीक है, ये Q और ये Q दोनों बराबर है। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो ठीक है, बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर करेंगे तो यहाँ पे P और P भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा सिर्फ ये वाला और ये वाला बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं 1+R/200 बाई पावर 2 इज इक्वल टू 1+S/100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपेयर करना है हम लोग को कि यहाँ पे कंपैरिजन में कौन बड़ा होगा, ठीक है। तो एक कॉमन सेंस यहाँ पे ये कहता है कि जो जो यहाँ पे ये होता है ना, ईयरली वाला होता है, एनुअली वाला जो परसेंटेज होता है ना, उसको मतलब उसको बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को सेम करना है ना, जैसे देखो जितना छोटा अगर हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन लेंगे ना, अगर क्वार्टरली लेंगे तो क्वार्टरली में कंपाउंडिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अगर वहाँ पे उससे कम कंपाउंडिंग करना है तो क्वार्टरली के बाद हाफ ईयरली ले सकते हो, और कम करना है तो ईयरली ले सकते हो। तो इसी तरह कंपाउंडिंग और कम होते जाता है, जैसे जैसे ड्यूरेशन को बड़ा करते जाता है। छोटा ड्यूरेशन लेके लोगे तो कंपाउंडिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग मतलब आप लोग समझ रहे होगे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो उसी कंडीशन से हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे, बस लॉजिकली बता रहे हैं। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं कि S का जो परसेंटेज होगा ना, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं R के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। बराबर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं था। अगर यहाँ पे आप लोग को पता है CI के बारे में, CI का कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो ईयरली वाला जो परसेंटेज होता है वो ऑब्वियस है, वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू जो हाफ ईयरली वाला होता है। दैट मीन्स C के ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हो। टिल देन बाय।